अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मार्वल फन इंसेक्ट। चैप्टर नंबर 19 है ये। इसको आप एक रीडिंग दे दीजिए या याद कर लीजिए, सब टू यू। इसके जो मेन आइडियाज़ हैं वो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। इसकी समरी हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स, इसकी समरी में हमने सबसे पहले तो आपको जैसे पता है कि इसका राइटर का बैकग्राउंड देखना होता है, और इस बैकग्राउंड के बाद हम शुरू करते हैं, इसको मेन आइडिया लिखना शुरू करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी look upon its background. You will write about a little bit about writer. The main ideas about the writer is a well-known writer. He writes about the wonder of nature, and this essay, The Marvel of Insect, was originally written for Reader's Digest publication, Book of Nature. ये नाम है, ये आपको याद करना पड़ेगा. And then what is about this essay? What is this essay about? You will write 2 or 3 sentences about it. In this essay, he has made a wonderful study of insects. He throws light on their varieties, habits, and modes of life. Okay, so this essay is about the varieties, habits, and modes of life of the insects, and then he invites us to know something about the wonders of these इंसेक्ट्स. तो ये समझ में आ गया आपको कि इसमें आपने बताना है कि कंटेम्पलेशन है, वो बताता है कि किस तरीके से उनकी वैरायटीज़ हैं, उनके हैबिट्स हैं, उनके मोड्स ऑफ लाइफ हैं, और ये ऐसे दरअसल एक रीडर्स डाइजेस्ट के लिए लिखा गया था, लिहाजा ये उसी हिसाब से इसको उसने डील किया है. तो इसको उसने कहा है कि ये ऐसे हम 3 हेडिंग्स के तहत डिस्कस कर सकते हैं. ये देखिए ऐसे हम जो हेडिंग नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ये है काइंड्स एंड वैरायटीज़ ऑफ इंसेक्ट्स. अब इसमें काइंड्स और वैरायटीज़ ऑफ इंसेक्ट्स जो है ना, ये आप लोग पेपर में जाने से पहले अपनी हेडिंग्स को ही जहन में ज़रूर रखें. ये बहुत अच्छा आपका तरीक़ाकार होता है अपने पेपर को अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को स्टोर ऑर्गेनाइज करने का. अब यहाँ पे इसकी काइंड्स एंड वैरायटीज़ एक नज़र देख लीजिए. पहली हेडिंग है जो यहाँ पे बुक में राइटर ने बनाई है. उसने कहा है कि जो इंसेक्ट्स थे वो उसको बनाने में अल्लाह ताला ने बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये हमारी ज़मीन इन छोटी छोटी क्रिएचर से जो कॉम्प्लेक्स हैं भरी हुई है. तो वो जब आपने इसको जस्ट 1 रीडिंग भी देनी होती है स्टूडेंट्स, तो भी आप क्या करें कि आप उसके जो बेसिक आइडियाज़ हैं ना उसको देख लीजिए. टेक 1 पेन एंड हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. दैट विल हेल्प यू टू रीराइट इट और रिप्रोड्यूस इट इन अ मच बेटर वे. अगर टीम्स, कॉम्प्लेक्स, लिटिल क्रिएचर्स और उनकी क्लासिफिकेशंस हैं 750,000 तकरीबन 7,05,000 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस जो है ना वो उनकी अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं. और ये क्लासिफिकेशंस हैं. क्लासिफाइड वर्ड होगा, डिस्कवर्ड नहीं होगा, हैव बीन होगा, हैज़ नहीं होगा. ये चीज़ें अब आपने देखना है. इंसेक्ट्स के बाद देखिए हैव बीन है, तो जी आपने इसको इस हिसाब से भी देखना है, क्योंकि आप जस्ट एक रीडिंग दे रहे हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए. और तकरीबन 4,000 वैरायटीज़ हर साल पाई जाती हैं. एंटोमोलॉजिस्ट, अब एंटोमोलॉजिस्ट जो हैं ये वर्ड है उन लोग ख़ास स्पेसिफ़िक उन लोगों के लिए जो कि स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स को. तो एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं कि तकरीबन जब ज़मीन के तमाम इंसेक्ट्स को डिस्कवर किया जाएगा तो फाइनल नंबर जो है हो सकता है कि मिलियंस में हो. तो ये है. और तीसरा है जो ख़ास तौर पर कुछ इंसेक्ट्स में बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें हैं. बहुत सी वंडरफुल चीज़ें जो इंसेक्ट्स की हैं ना, उनमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उनके पर हैं, उनकी स्ट्रेंथ है और उनके सेंसरी गिफ्ट्स हैं. 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि उनमें हैं. उनकी ताकत, कि हमें लगता है कीड़ा छोटा सा है लेकिन उसमें बहुत ताकत होती है. उनके विंग्स, उनके पर. और फिर ये जो उनकी सेंसरी गिफ्ट्स हैं, यानी कि सूंघने की या फील करने की जो सलाहियत है. फर्स्ट, विंग्स इंसेक्ट्स के ग्रेट स्ट्राइकिंग पावर रखते हैं. ठीक है जी, ये वर्ड्स भी आपको आने चाहिए. स्ट्राइकिंग पावर, स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ. ड्रैगन फ्लाई जो है वो एक घंटा में 40 माइल्स उड़ सकती है. मॉस्कीटो कैरीज ट्वाइस इट्स ओन वेट, और मॉस्कीटो अपने वज़न से दुगना उठाकर भी उड़ सकता है. जो मिजिस विंग्स हैं वो 1 सेकंड में 1000 से ज़्यादा टाइम बीट करते हैं. बड़ी हैरत की बात है. सेकेंडली,
इंसेक्ट्स आपको फ्रेजाइल तो लगते होंगे, फ्रेजाइल अगर न्यू वर्ड है आपकी वोकैबुलरी में तो वोकैबुलरी इंक्रीज़ कीजिए। फ्रेजाइल यूज़ होने वाला वर्ड है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। नाजुक, अगर आपको फ्रेजाइल लगते हैं तो लेकिन बहुत इनॉर्मस स्ट्रेंथ होती है उनमें, बहुत ज़्यादा पावर होती है, आपको लगता है कि वो बड़े नाजुक से हैं, वो हर प्रेशर में, वो ग्रेट प्रेशर में भी रह सकते हैं। इवन इफ़ देयर मॉइस्ट इज सक्ड आउट, अगर उनके जिस्म की सारी नमी को भी सक कर लिया जाए तो भी वो ज़िंदा रह सकते हैं। थर्डली, जो रूडिमेंट्री यानी कि इंसेक्ट्स के रूडिमेंट्री ब्रेन्स होते हैं, यानी कि उनके बिल्कुल इस तरह हमारे जैसे ब्रेन्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल इब्तदाई नौइयत के ब्रेन्स होते हैं, और इसलिए वो फिर चीज़ों को समझने के लिए उनको सेंसेस से काम लेना पड़ता है, अपने हवास, उनके इसलिए उनके हवास बहुत तेज़ होते हैं। वो अपने बालों और कान के एयर ड्रम के ज़रिए वो सुनते हैं, और उनकी जो आइज़ होती हैं वो कंपाउंड होती हैं, ठीक है। वो अपने चारों साइड पे देख सकते हैं, हम तो सिर्फ सामने देख सकते हैं ना, वो अपने पाँव से भी टेस्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ मुंह से कर सकते हैं। सम इंसेक्ट्स जो हैं वो एक मेल इंसेक्ट जो है वो फीमेल की खुशबू नीचे ज़मीन में 9 मील भी वो नीचे होगी तो वो उसको पा लेगा और उसकी तरफ जाएगा। तो ये उसके सेंसरी गिफ्ट्स हैं जो कि उनको दिए जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने पढ़ ली हैं कि ये इंसेक्ट्स हैं, कॉमन क्वालिटीज़ हैं, उस पर आ जाइए। देयर आर सो मैनी काइंड्स एंड वैराइटीज़ ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के काफ़ी काइंड्स में हैं और वैराइटीज़ में हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें तमाम इंसेक्ट्स में कॉमन होती हैं। ठीक हो गया जी, कॉमन चीज़ें हमें पढ़ने जा रहे हैं, इनमें क्या क्या कॉमन है। तकरीबन सबका एक सिमिलर काइंड ऑफ लिविंग मैकेनिज़्म है। इंसेक्ट्स की कोई हड्डियाँ नहीं होती, ये स्केलेटन इनका एक्सटर्नल होता है, ठीक है। दे वियर देयर स्केलेटन एक्सटर्नली, ये सबसे पहली इनकी सबकी क्वालिटी है। इनका जो हार्ट होता है ये इनकी बैक के टॉप पे होता है। इनकी लेग्स ट्यूब की तरह होती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। उनमें से कुछ इंसेक्ट्स तो अपने वेट से 850 गुना ज़्यादा बोझ उठाकर चल सकते हैं। सेकेंडली, ठीक हो गया जी, तो ये आपने इसकी कॉमन क्वालिटीज़ नोट की। उनका दिल बाहर होता है, स्केलेटन एक्सटर्नल होता है, बोन्स ट्यूब के फॉर्म में होती हैं, और उसके बाद ये कि काफ़ी ज़्यादा ये बोझ उठा सकते हैं, तकरीबन अपने वज़न से 850 गुना कुछ इंसेक्ट्स तो। सेकेंडली, इंसेक्ट्स जो है वो बहुत लंबी लंबी फ़्लाइट्स, जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं वो बहुत लंबी लंबी फ़्लाइट्स कर सकते हैं, तकरीबन 3000 माइल्स एंड मोर। वो तकरीबन 3000 मील या ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा लंबा अरसा वो फ्लाई कर सकते हैं। थर्डली, जो ग्रोइंग इंसेक्ट्स होते हैं वो मोल्ट करते हैं पीरियडिकली, यानी कि अपनी खाल या पर झाड़ देते हैं। दे स्वालो एयर और वाटर टू ग्रो इन साइज, और वो पानी और हवा को स्वालो निगल लेते हैं ताकि उनका साइज़ बड़ा हो जाए। फोर्थ, इंसेक्ट्स का ब्लड जो है वो उनकी शरियानों तक, वेंस तक महदूद नहीं होता। इनकी एक सिंगल ग्रेड आर्टरी होती है और ब्लड सर्जेस एंड सीव्स थ्रू द होल बॉडी। हमारे जिस्म की तरह नहीं है कि वहाँ पे वेंस हैं, वहाँ पे सिर्फ एक बड़ी सी शरियान है और उसके बाद बाकी जिस्म में खून सिर्फ सीप करता है, यानी कि रिस जाता है। और बहुत से उनके बहुत छोटे छोटे हार्ट्स भी होते हैं, ठीक है जी, और वो डिफरेंट पार्ट्स को खून पंप करते हैं। फिफ्थ क्या है कि इंसेक्ट्स डज नॉट ब्रीथ बाय माउथ और नॉस्ट्रल्स, उनका नाक नहीं होता, उनका मुंह नहीं होता जिससे वो सांस लेते हैं, उनके लंग्स भी नहीं होते, वो अपने जिस्म के छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए उनके जिस्म में ऑक्सीजन जाती है। ये सब की उनकी मुश्तरक क्वालिटीज़ हो गई बच्चे, इसको आपने एक दफ़ा नोट कर